बावर्ची खाने की तरफ हज़रत उमर ने देखा कि वहाँ चंद सेर जौ और एक घड़े के अंदर पानी और इसके अलावा कोई शय किचन के अंदर बावर्ची खाने के अंदर मौजूद नहीं है। तो और इधर आका अलैहिस्सलाम की इस हालत को देखा तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु देख के और आपकी कैफियत बदल गई, आपकी तबीयत बदल गई और आपकी आँखों से आंसू जारी हो गए और वो आंसू इतने ज़्यादा कि आहिस्ता आहिस्ता सिसकियाँ लेके आप रोने लगे और रोते रोते बाकायदा आवाज़ के साथ हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु रोने लग गए। जब आवाज़ पैदा हुई तो आका अलैहिस्सलाम बेदार हुए तो सरकार अलैहिस्सलाम ने हज़रत उमर की तरफ देखा और कहा कि ऐ उमर, तुझे किस चीज़ ने रुला दिया है और तू तो उमर है और इतने दिल गुर्दे वाला बंदा और इतना जुर्रत वाला हौसले वाला आदमी है और किस बात पर रोने लग गया है। अर्ज़ की आका, मैं हाथ बांध के अर्ज़ करता हूँ कि या रसूल अल्लाह, मैं एक तरफ वो कैसर और किसरा रूम और फारिस के बादशाह हैं उनको देखता हूँ कि जो आपके जूते की नोक के बराबर भी नहीं हैं। या रसूल अल्लाह, एक तरफ वो रूम और फारिस के बादशाह जो आपके जूतों के बराबर भी नहीं, वो रेशम के तकिए लगाकर और कम ख्वाबो नख के बिस्तर लगाकर आला बिस्तरों पर आराम फरमाएं, आला बिस्तरों पर आराम करें। और या रसूल अल्लाह, आप कायनात के मालिक होकर, दोनों जहानों के बादशाह होकर, या रसूल अल्लाह, आप इस चटाई पर आराम फरमा हो और उसके चटाई के निशान आपकी कमर मुबारक पर छप जाएं, तो या रसूल अल्लाह मुझे बताएं, उमर रोए ना तो और क्या करे, उमर रोए ना तो और क्या करे कि वो आपके जूतों के लायक भी नहीं और वो इतनी आला ऐश के अंदर ज़िंदगी गुजारें और आप इस चटाई पर आराम फरमा हो। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर को पास बिठाया और कहा कि उमर, मुझे एक बात बता, मुझे एक बात बता, क्या तू इस बात पर राज़ी नहीं कि उन लोगों को अल्लाह ने सिर्फ दुनिया में दिया है और हमारा हिस्सा अल्लाह ने आखिरत में भी बचा के रखा है? क्या इस बात पर तुम खुश नहीं हो कि हमें आखिरत में भी मिलेगा और उनके लिए तो सिर्फ दुनिया है? जब सरकार अलैहिस्सलाम ने ये हौसला दिया तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु आप खामोश हो गए और कोई जवाब ना दिया। अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, मैं अल्लाह के रब होने पर राज़ी हूँ, आपके रसूल होने पर राज़ी हूँ, उमर हर एतबार से राज़ी है। और आप खुश हो गए, खैर हौसला मिल गया। लेकिन वो जो कैफियत बनी थी, देखकर जो कैफियत आई सो आई, लेकिन बाद में आप जो थे वो अपने आप को क्या संभाल लिया, सरकार ने तसल्ली दी तो सब ठीक हो गया। लेकिन इस हदीस पाक में आप देखिए कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो दुनियावी ज़िंदगी थी वो कोई बहुत ज़्यादा ऐशो इशरत वाली नहीं थी, बहुत ज़्यादा वो आरामदेह नहीं थी, बल्कि एक मौके पे सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर मैं चाहूँ तो ये ओहद पहाड़ सोने का बन के मेरे साथ साथ चले। अल्लाह ने मुझे इतनी ताकत दी है, मैं चाहूँ तो ये पहाड़ सोने का बन के मेरे साथ चले, लेकिन नहीं, मुझे अपनी फ़कीरी पर ही फ़ख्र है, मुझे अपनी दुर्वेशी पर फ़ख्र है, फ़कीरी पर फ़ख्र है। तो यारान गिरामी, एक है गुर्बत। गुर्बत वो होती है जो इंसान को मजबूर कर दे, बेइख्तियार कर दे, उससे सरकार अलैहिस्सलाम ने मना फरमाया और सरकार ने ख़ुद भी अल्लाह की पनाह मांगी कि या अल्लाह, मुझे गरीब ना बनाना कि मैं लाचार हो जाऊँ। लेकिन एक है फ़क्र और फ़कीरी और दुर्वेशी, ये इंसान का अपना इख्तियार होता है। बाज़ दफ़ा दौलत होने के बावजूद इंसान उसकी तरफ तवज्जो नहीं करता और वो अपने आप को एक सादा ज़िंदगी के अंदर ढाल लेता है। तो मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने फ़कीरी अता फरमाई थी और सरकार अलैहिस्सलाम ने अपनी फ़कीरी पर हमेशा फ़ख्र किया है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। एक दफ़ा सरकार अलैहिस्सलाम की बारगाह में हज़रत जिब्रील अमीन आए, सहाबा किराम बैठे थे और ये बड़ी मज़ेदार बात है, सहाबा किराम बैठे हैं, सरकार अलैहिस्सलाम भी तशरीफ़ फरमा है कि हज़रत जिब्रील अमीन आए और हज़रत जिब्रील अमीन आके एक बात बताई सरकार को और सरकार वो बात सुन के इतने खुश हुए कि मेरे करीम आका अपनी जगह से खड़े हो गए खुशी से, जैसे बंदा एकदम अचानक
खुशी की खबर सुन के बंदा बेइख्तियार खड़ा हो जाता है। मेरे करीम आका खड़े हो गए। अब जब ज़ाहिर बात है सरकार खड़े हो गए तो सहाबा किराम भी खड़े हो गए, साथ अदब के एहतराम की वजह से सहाबा भी खड़े हो गए। तो एक सहाबी ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह, अल्लाह ताला आपको हमेशा मुस्कुराता रखे, बात क्या हुई है? सरकार ने जब बात बताई तो आका अलैहिस्सलाम, मैं बात पूछा ना, बात क्या हुई है? मेरे करीम आका ने फरमाया कि तुम्हें क्या बताऊं, आज इतनी अच्छी बात जबरील बता के गए हैं, इतनी मज़ेदार बात बता के गए हैं कि मेरा दिल खुश हो गया। अर्ज़ की, या रसूलल्लाह, हमें भी बताएं क्या बात कह के गए हैं? सरकार ने फरमाया कि जिब्रील अमीन मुझे कह के गए हैं कि ए मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम, आप अपने गुलामों को ये खबर दे दें कि इन्ना फुक़राए उम्मती यदखुलूनल जन्नत क़ब्लल अग़निया, कि बेशक मेरी उम्मत के गरीब लोग मेरी उम्मत के अमीर लोगों से पहले जन्नत के अंदर दाखिल होते चले जाएंगे। और सरकार ने फरमाया कि ये बात सुन के मैं इतना खुश हुआ कि खड़े हो गए सरकार, और जैसे बंदा खुशी से झूमने लग जाता है, ऐसी कैफियत थी सरकार अलैहिस्सलाम की। और रावी कहते हैं कि मेरे करीम आका इस कदर खुश होकर झूम रहे थे कि सरकार के कंधे मुबारक से चादर भी नीचे गिर गई। यानी इतनी ज़ोर से मेरे आका अलैहिस्सलाम झूमे इस बात पर कि मेरी उम्मत के जो गरीब हैं, मेरी उम्मत के फ़कीर, वो मेरी उम्मत के अमीरों से पहले जन्नत में दाखिल होते चले जाएंगे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। यारान गिरामी, मैं ये सोचता हूँ कि गरीब होना हमेशा से एक ऐब समझा जाता रहा है। गरीब आज भी हमारे माशरे के अंदर ये हमारी जिहालत है कि आज हम बंदे की कदर नहीं करते। आज बंदे की कदर उसके आला लिबास से होती है, बंदे की कदर उसके अच्छे मकान को देखकर की जाती है, बंदे की इज़्ज़त उसकी अच्छी गाड़ी देखकर की जाती है। ये हमारे ज़हन में एक पैमाने बन गए हैं। हालांकि इंसान की कदर उसका माल नहीं, बल्कि इंसान की कदर उसका अपना अखलाक और उसका अपना किरदार है। किरदार से इंसान की कदर होनी चाहिए। अगर अमीर आदमी है, किरदार अच्छा नहीं, तो वो अमीर नहीं है, वो गरीब है, वो छोटा आदमी है, बड़ा नहीं है वो। और अगर भले एक गरीब आदमी लेकिन किरदार का अच्छा है, साफ़ सुथरा आदमी है, तो वो बड़ा आदमी है, वो छोटा नहीं है, उसे सलाम करना चाहिए, उसकी इज़्ज़त करनी चाहिए। हमारे यहाँ पैमाने मुख्तलिफ हैं। मैं अर्ज़ कर रहा था कि हमेशा से गरीब आदमी को एक हकारत की नज़र से देखा जाता रहा। गरीब और गुर्बत को या फ़कीरी को, फ़क्र को एक ऐब समझा जाता रहा है। लेकिन मैं कुर्बान जाऊँ अपने करीम आका की अज़मत पर कि जब से हमने पढ़ा या सुना कि मेरे मुस्तफ़ा गरीबों से इस तरह मोहब्बत करते हैं, मेरे मुस्तफ़ा गरीबों से इस तरह प्यार करते हैं, मैं समझता हूँ कि गरीबों को अपनी अज़मत पर, गरीबों को अपनी किस्मत पर रश्क करना चाहिए कि मुबारक हो गरीबों को कि मेरे मुस्तफ़ा गरीबों से इतना प्यार करते हैं। मेरे मुस्तफ़ा ने फ़क्र को पसंद किया है, फ़कीरी को पसंद किया है, और मेरे मुस्तफ़ा इस खबर पर खड़े होकर झूमने लग गए कि अल्लाह ने यह पैगाम भेज दिया कि उम्मत मुस्तफ़ा के गरीब जो हैं वो अमीरों से पहले जन्नत में दाखिल हो जाएंगे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। सामने ज़ी वक़ार, हमारी आज की गुफ्तगू के दो हिस्से थे। पहला हिस्सा मैं अर्ज़ कर चुका हूँ। अब आए दूसरे हिस्से की तरफ कि हम बाज़ दफ़ा पैसा कमाने के चक्कर में, मालो दौलत जमा करने के चक्कर में हम हलाल और हराम की तमीज़ नहीं करते। हम कहते हैं कि बस पैसा आना चाहिए, किसी भी ज़रिए से आए, झूठ बोलकर आता है, धोखा देकर आए, जैसे भी आए, बस पैसा आना चाहिए। बल्कि मुस्लिम शरीफ की हदीस पाक है, आका अलैहिस्सलाम ने क़यामत की निशानियों में से एक निशानी बयान फरमाई। मेरे करीम आका ने फरमाया कि क़यामत के करीब ऐसे लोग आएंगे कि जो माल जमा करने में इतने लालची हो जाएंगे कि वो हलाल और हराम की तमीज़ किए बग़ैर पैसा हासिल करने के पीछे लग जाएंगे। वो नहीं सोचेंगे कि ये हराम है, मेरे लिए ये जायज़ है या नाजायज़ है। हलाल हराम को पीछे छोड़ के
वो सिर्फ पैसा जमा करने के चक्कर में वो सिर्फ माल दौलत जमा करेंगे और शरीयत को पीछे छोड़ देंगे। क़यामत के करीब ऐसे भी लोग आएंगे और आज हम देख रहे हैं कि इस तरह की कैफियत बन चुकी है। और अगर आप ऐसे किसी बंदे से पूछें कि यार तुझे इतनी ज़रूरत क्या है, इतना क्यों इतना माल जमा करता है या इतना इसके पीछे क्यों भागता है, तो वो कहेंगे आम तौर पर जवाब ये होता है जी नहीं मैंने तो कोई ज़रूरत नहीं, मैं चाहना कि चलो बच्चियां का कुछ बन जाए, वेखना बड़ा मुंडा है तो उन्होंने आ दे देंगा, फ़लाँ प्लाट उसको दे दूँगा, ये दुकानें छोटे को दे दूँगा, ये फ़लाँ की हो जाएगी, बस बच्चों का कुछ बन जाए उनके लिए कुछ जमा कर रहा हूँ, बाकी मेरी तो गुजर गई है, मुझे अब क्या करने की ज़रूरत है। हम इस तरह की बातें करके सामने वाले को भी और अपने आप को भी मुतमईन करते हैं कि अगर मैं बच्चों के लिए कर रहा हूँ तो शायद ये ठीक है, अब शायद मुझे वो हलाल और हराम के चक्कर में पड़ने की ज़रूरत नहीं, मैं कौन सा अपने लिए कर रहा हूँ, मैं तो बच्चों के लिए कर रहा हूँ। बाज़ दफ़ा हम ये सोचने लग जाते हैं यारान गिरामी। लेकिन आप इसका नतीजा देखें, हमारे माशरे के अंदर इसके नतीजे भी निकल आते हैं ना। इसका नतीजा भी आप देखें कि बाप फौत होता है और फिर वो ही बच्चे जिनके लिए हमने हलाल और हराम की तमीज़ किए बग़ैर पैसा जमा किया, जिनके लिए हम लगातार माल और दौलत जमा करने में लग गए, अब बाप फौत हुआ, वही बच्चे अब थानों में कचहरियों में जायदाद तकसीम करने के चक्कर में वो जनाब एक दूसरे के कत्ल तक नौबत आ जाती है, भाई भाई को कत्ल करने तक चला जाता है उसी जायदाद के चक्कर में जो अब्बा ने इस तरह जमा की थी। अल्लाह, मुझे वो बात याद आ गई मेरे वालिद साहब से, अल्लामा मोहम्मद मंजूर अहमद मुर्तज़ाई रहमतुल्लाह अलैह, दरवेश आदमी थे, आप लोग जानते हैं उन्होंने कैसे एक दरवेशी की ज़िंदगी गुजारी है। उनसे किसी ने पूछा कि जी आप दो भाई हैं और आप दोनों भाइयों को कभी हमने लड़ता नहीं देखा, आप कभी लड़े नहीं आपस में, बड़ा सलूक है आपका और आपके दरमियान कभी लड़ाई नहीं हुई। तो क़िबला हज़रत साहब फरमाने लगे, कहने लगे कि साढ़े वालिद ने साढ़े दरमियान लड़न वाली कोई शय छड़ी नहीं, हमारे पास है क्या जिस पे आपने लड़ना है, घर की जगह घर का मकान, इसके अलावा है क्या। तो हमारे वालिद साहब ने हमारे दरमियान कोई लड़ने वाली चीज़ ही नहीं छोड़ी, हमने किस पे लड़ना है। तो यही मालो दौलत बाज़ दफ़ा औलाद के लिए हम तो सहूलत कर रहे हैं और नतीजा क्या निकलता है, वो नतीजा उलट निकलता है कि वो बच्चे उसी माल पर लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, थानों में जा रहे हैं। आप यकीन करें पिछले दिनों में एक न्यूज़ खबर एक पढ़ रहा था, कराची के अंदर एक बहुत बड़े अल्लामा साहब हैं, मैं नाम नहीं उनका लेता, एक पर्दा है, बहुत बड़े अल्लामा साहब हैं। तो अब वो फौत हो गए तो उनका गालबन कोई 3 अरब के करीब, गालबन 2 या 3 अरब, मुझे सही रकम याद नहीं, इतना उनका पैसा बैंक में निकला। और वो पता कैसे चला लोगों को कि जब उनके बच्चों ने अदालत में केस किया पैसों की तकसीम के लिए, तो वो सारी बात मंजर आम पर आ गई और पता लगा कि ये साहब इतनी बड़ी रकम छोड़ कर गए हैं और उस पर आज उनके बच्चे, जो वैसे तो बज़ाहिर हाफिज़ भी हैं, आलिम भी हैं, पढ़े लिखे भी हैं, सारा कुछ है, आलिम के बेटे थे सारे, लेकिन वो बच्चे आज अदालतों में एक दूसरे को घसीट रहे हैं उसी पैसे की वजह से। यारान गिरामी, मैं अब तकरीर कुछ और तरह की होती जा रही है, लेकिन मैं बात कुछ दर्द दिल है मेरा जो मैं आपके साथ बयान करना चाहता हूँ। यकीन करें, आप अपने आप से वादा करें कि मैं हमेशा हलाल रिज़्क़ कमाऊँगा, भले थोड़ा हो, इससे कोई सरोकार नहीं है, हमेशा मैं हलाल रिज़्क़ कमाऊँगा और अपने बच्चों को कभी हराम का लुक़मा उनके पेट में नहीं जाने दूँगा। आप ये अपने आप से वादा करके देखें और इस पर अमल करके देखें। आपकी औलाद जब आप बूढ़े हो जाएंगे, कमज़ोर हो जाएंगे और आप लाचार हो जाएंगे, चारपाई से उठने लायक नहीं रहेंगे, आप देखेंगे कि किस तरह वो हराम से आपने अपने बच्चों को बचाया और हलाल रिज़्क़ पर अपने बच्चों को पाला है, तो वो औलाद किस तरह आपके पैर चूमती है आपको उस वक़्त पता चल जाएगा। आपको पता लग जाएगा कि मैंने अगर सारी ज़िंदगी इनको हलाल खिलाया है तो आज ये उस हलाल का नतीजा भी मुझे नज़र आ रहा है कि मेरे बच्चे मेरे सांस के साथ अपना सांस लेते हैं और मुझे एक ज़र्रा बराबर भी तकलीफ़ नहीं होने देते। इस तरह खिदमत करते हैं माँ की भी और बाप की भी। मैं देखिए, जो भी बाप है ना, उसको औलाद की फ़िक्र होती है थोड़ी। मुझे भी ये चीज़ें अपने वक्त के साथ साथ इंसान होने के एतबार से जहन में आती थी। 1 साल पहले हम चन्योट गए थे
शायद यहाँ कोई दोस्त बैठे हों जो हमारे साथ गए थे। तो चन्योट हम गए, पूरा दिन सिर्फ वो चन्योट शहर सारा हमने देखना था और कोई काम नहीं था। सारा शहर हमने देखा, उसकी काफ़ी सारी जगह थी देखने वाली। वहाँ एक शाही मस्जिद है बीच बाज़ार के अंदर चन्योट शहर में, वो मस्जिद भी देखी, बादशाही मस्जिद है, सारी देख दिखा के। जब उसकी तारीख़ पढ़ी और कुछ किताबें देखी उस तारीख़ के हवाले से, आप यकीन कीजिए कि जो एक फ़िक्र रहती थी अपनी औलाद के हवाले से, बच्चों के मुस्तकबिल के हवाले से जो एक फ़िक्र रहती थी ना ज़हन में, वो हमेशा के लिए ख़त्म हो गई। वो किस तरह, आप सुने, मैं मुख्तसर आपको बताता हूँ, बड़ी लंबी बात है। वो मस्जिद जो शाही मस्जिद है ना, वो जिस बंदे ने बनवाई है उसका नाम है सादुल्ला। यहाँ डॉक्टर मुनीर साहब भी हमारे साथ थे। सादुल्ला खां उसका नाम था, और वो कोई अमीर कबीर आदमी नहीं था। पैदा हुआ तो उसकी माँ फौत हो गई, उसकी विलादत के तीसरे दिन गालबन उसका बाप भी फौत हो गया। अब ना माँ है ना बाप है। अब ये सोचे इस तनाजुर में कि हम कहते हैं जी साढ़े बाद बच्चों का की बनेगा, तो इन्होंने वास्ते कुछ जोड़ जाइए, कुछ बना जाइए। अब ना माँ है ना बाप है। मोहल्ले वालों ने खुदा तरसी की, उसको पाला। जैसे वो 5-6 साल का हुआ तो उसको किसी वहाँ चन्योट के अंदर ही मदरसे में दाखिल करा दिया। ज़हन ये था कि चलो पलता भी रहेगा और पढ़ता भी रहेगा, हैं, खा पी के पढ़ भी जाएगा और पल भी जाएगा, दोनों काम हो जाएंगे। वो बच्चा एक अरसे तक चन्योट में मदरसे के अंदर पढ़ता रहा, बड़ा हो गया, 10-11 साल का हुआ तो उसे पता चला कि लाहौर एक शहर है और लाहौर शहर में बड़े बड़े मदरसे हैं और वहाँ आलिम भी बड़े बड़े हैं। ये सुनता था आने जाने वाले लोगों से, और ये आज की बात नहीं, तकरीबन 350 साल या 300-350 साल पहले की बात है। वो बंदा चन्योट से, वो बच्चा तकरीबन को 11 साल का 12 साल का हो गया था, चन्योट से निकला और लाहौर शहर आ गया। यहाँ आगे किसी मदरसे में कहता जी मैं पढ़ने आया हूँ, दाखिल हो गया, मेरा आगे पीछे कोई नहीं है, चन्योट शहर से आया हूँ, दाखिला मिल गया, पढ़ने लग गया। कुछ अरसा यहाँ उसने गुजारा और फिर वो सुनता था कि दिल्ली बहुत बड़ा शहर है और दिल्ली के अंदर बड़े बड़े मदरसे हैं और बड़े नामी ग्रामी वहाँ पर आलिम हैं। वो 16-17 साल 18 साल उसकी उम्र थी, लाहौर से निकला, चला और दिल्ली पहुँच गया। अब दिल्ली जाके आज भी वो मस्जिद मौजूद है, जामे मस्जिद दिल्ली, वहाँ पर जाके बैठ गया। नमाज का टाइम हुआ, नमाज पढ़ी, बैठा रहा, अगली नमाज का वक्त आ गया, अगली नमाज का वक्त आ गया। मौलवी साहब ने देखा कि ये बच्चा नमाज पढ़ के घर नहीं जा रहा, इधर ही बैठा रहता है। पूछता हूँ क्या मसला है। उसने बुला के पूछा, भी तू नमाज पढ़ के घर नहीं जा रही, यहाँ रुक रहे हो, कहाँ से आए हो, कौन हो? कहता जी मैं चन्योट शहर से आया हूँ, सादुल्ला मेरा नाम है और ना मेरी माँ है ना मेरा बाप है, और मैं इसी तरह चलता फिरता ही मदरसों में पढ़ता पढ़ाता आया हूँ, ये किताबें मैंने पढ़ी हुई हैं। तो उन्होंने कहा यहाँ दिल्ली कैसे आना होगा? कहते यहाँ पढ़ने आया हूँ और अब फ़िलहाल रिहाइश की ज़रूरत है। तो मौलवी साहब ने कहा कि एक नौकरी खाली है, वो नौकरी अगर तुम कर लो तो तुम्हें मस्जिद में रिहाइश मिल जाएगी। बोले क्या? कहते जी ये कुआँ चला के तुम वज़ू खाने की टूटियाँ भरनी है, 5 नमाज़ों के टाइम पे कुआँ चलाना है और टूटियाँ भरो, ये ड्यूटी करो और तुम्हें रिहाइश भी मिल जाएगी, खाना भी मिल जाएगा। वो कहता जी ठीक है। खैर काम चलता रहा। अब उस मौलवी साहब के पास उस वक़्त का जो वज़ीर आज़म था आसिफ जाह, जो लोग तारीख़ जिन्होंने पढ़ी है उनको पता होगा ये आसिफ जाह कौन था, ईरान का ये आया हुआ था और ये अकबर बादशाह वाले जो थे इनका ये मतलब इनका ससुराल था, ये आसिफ जाह वाला जो था। आसिफ जाह वज़ीर आज़म था, इसके 2 बच्चे पढ़ने आते थे मौलवी साहब के पास मस्जिद में, वो ख़त्ताती भी सीखते थे और किताबें भी पढ़ते थे। एक दिन वो मौलवी साहब नहीं थे, ये बच्चे पढ़ने के लिए आए, देखा उस्ताद साहब नहीं है, वापस जाने लगे। तो सादुल्ला जो था ये वहीं बैठा था, इसने कहा जी आप वापस जा रहे हैं? कह रहे जी उस्ताद साहब नहीं आए तो इसलिए हम वापस जा रहे हैं। उसने कहा चलो लाओ आज मैं तुम्हें इमला दे देता हूँ, तुम्हारी तख्तियाँ मैं लिख देता हूँ। उन्होंने कहा जी ठीक है। तख्तियाँ दी, सादुल्ला ने कलम से उनको इमला दे दी, ऊपर तख्तियों पे सबक लिख दिया। ये बच्चे घर चले गए। जब घर गए ना तो आसिफ जाह जो वज़ीर आज़म था और इन बच्चों का बाप था, उसने देखा इनकी बच्चों की तख्तियाँ, तो कहने लगा कि ये ख़त तुम्हारे उस्ताद का नहीं है, ये किसी और ने लिखा है, बताओ किसने लिख के दिया है? बच्चों ने बताया जी वो
उस्ताद साहब तो नहीं थे, तो वो जो लड़का टूटियाँ भरता है ना, पानी भरता है, उसने ये सारा हमें लिख के दिया है। तो उसको बड़ा पसंद आया, उसने कहा कि उसको बुला के लाओ। वो बुला के ले गए सादुल्लाह को, और वज़ीर आज़म ने सादुल्लाह से कहा कि आप हमारे घर आके रोज़ाना इन बच्चों को इमला दे दिया करो, ये सिखा दिया करो, और मैं 10 रुपये महाना तुम्हें तनख्वाह भी दिया करूँगा। कहने का जी ठीक है। वक्त गुजरता गया। एक दिन वो बच्चे सबक पढ़ के आए मस्जिद से, घर आए, ये सादुल्लाह खां जो थे ये वहाँ पढ़ाने के लिए बैठे थे। तो कोई सबक था फ़लसफ़े का जो समझ नहीं आया बच्चों को, और उन्होंने अपने अब्बा को शिकायत की थी, उस्ताद साहब ने ये सबक समझाया है लेकिन हमें समझ नहीं आई। तो ये सादुल्लाह चूँकि वहीं बैठे थे, उन्होंने कहा जी अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं कोशिश करके देखूँ। उन्होंने कहा जी ठीक है। किताब दी, इसको सबक देखा, तो इसने सादुल्लाह ने वो किताब का सबक पढ़ाया बच्चों को, और बच्चों को समझ आ गई, वो खुश हो गए जी, बात समझ आ गई सारी। आसिफ जान ने कहा कि आज के बाद आप इन बच्चों को किताबें भी हमारे घर आके पढ़ाया करें, और ये किताबत भी, ये खताती भी सिखाया करें, और हम आपको 30 रुपये या 40 रुपये महीने की तनख्वाह दिया करेंगे। वो कहता जी ठीक है। वक्त गुजरता गया। आसिफ जान ने इस लड़के के बारे, सादुल्लाह के बारे, शाहजहां बादशाह को बताया कि एक बड़ा ज़हीन लड़का हमारे पास आया है, तो अगर कोई नौकरी खाली हो अपने महल के अंदर तो हम उसको कोई ज़िम्मेदारी दे दें, बड़ा ज़हीन बच्चा है। उन्होंने कहा जी वो मुर्गी खाना खाली है, मुर्गी खाने की ड्यूटी आप उस लड़के को दे दें। उन्होंने कहा ठीक है। सादुल्लाह से आके कहा जी बादशाह सलामत ने जो शाही मुर्गी खाना है ना, जहाँ मुर्गे वगैरह बनते पकते हैं, इनके पलते हैं, वहाँ आपकी ड्यूटी लगा दी। बोले ठीक है। वहाँ ये काम करना शुरू हो गया। 4 महीने गुजर गए, मुर्गी खाने का कोई बिल नहीं आया बादशाह के पास खर्चे का। बादशाह ने पूछा, शाहजहां ने पूछा भी कोई ख़र्चा नहीं हो रहा, 4 महीने गुजर गए, भी जानवर हैं भी या नहीं, वहाँ मरमरा गए, कोई ख़र्चा नहीं आया। तो उन्होंने कहा हम खुद जाके देखेंगे, विज़िट करेंगे। बोले ठीक है। जाके देखा तो सारा कुछ ठीक ठाक है, साफ़ सुथरा, जानवर भी सारे सेहतमंद बिल्कुल। तो सादुल्लाह से कहा कि 4 महीने हो गए आपने कोई ख़र्चे की लिस्ट नहीं भेजी, और पहले तो हर महीने आती थी, आप कोई नहीं भेज रहे। कहने लगा जी ख़र्चा ही नहीं होता इसका, तो क्या भेजनी है। कहने कि तो फिर आप इसकी खुराक का कैसे इंतज़ाम करते हैं। तो सादुल्लाह ने कहा जी हमारे शाही लंगर खाने में जो खाना पकता है वो ज़ाहिर बात आला खाने बनते हैं, बादशाह के महल में बनेंगे, देसी घी में अच्छे खाने बनते हैं। तो वो जो देगों के साथ जो खाना बच जाता है ना, मैं वो सारा खुरच कर और सारा उसको मैं एक जगह पे जमा कर लेता हूँ। जो रोटियाँ बचती हैं उनको भी जमा कर लेता हूँ, उनमें पानी डाल के उनको पका लेता हूँ। फिर जब वो ठंडा हो जाता है तो फिर मैं जानवरों के आगे डाल देता हूँ, तो वहीं से इसकी जानवरों की खुराक का इंतज़ाम हो जाता है। तो अलग से खुराक लेने की ज़रूरत नहीं, इसलिए कोई ख़र्चा नहीं हो रहा। बादशाह बड़ा खुश हुआ कि बड़ा ज़हीन बच्चा है और बड़ी ज़हानत के साथ ये काम कर रहा है। उसने कहा चलो कोई मसला मसाइल हो तो मुझे बताना। कह रहा जी एक मसला है कि मैं पढ़ने पढ़ाने वाला आदमी हूँ, मुझे आपने मुर्गी खाने की ड्यूटी दे दी, मैं कर तो रहा हूँ लेकिन ये मेरे मिजाज की नहीं है। अगर कोई पढ़ने लिखने का काम मुझे दें तो मैं ज़रा इससे भी ज़्यादा अच्छा कर लूँगा। उसने कहा ठीक है, आप क्या चाहते हैं। कहने के जो शाही लाइब्रेरी है ना, कुतुब खाना जो है, आप मुझे उसका निगरान मुकर्रर कर दें। उन्होंने कहा ठीक है। कुतुब खाने में भेज दिया, लाइब्रेरी दे दी। अल मुख्तसर, ये बड़ी तफसीली बात है, मैं बस बात को समेट रहा हूँ। मुख्तसर ये कि लाइब्रेरी के अंदर एक दिन बादशाह ने जाके विज़िट किया, देखा कि लाइब्रेरी की कई किताबों पर रेशम के गिलाफ चढ़े हुए हैं। अब इसने पूछा शाहजहां ने उससे, सादुल्लाह से, कि ये इतना रेशम का कपड़ा आप कहाँ से लेकर आए हैं, और कोई ख़र्चा, कोई बिल भी इसका नहीं आया, और ये रेशम के गिलाफ भी चढ़ गए। कहने के जी इसका भी कोई ख़र्चा नहीं है, वो जो बाहर के मुल्कों से आपको ख़त आते हैं ना, दूसरी रियासतों से, वो ख़त रेशम के कपड़े में लपेट कर आते हैं, तो वो ख़त मैं संभाल के फ़ाइल में लगा देता हूँ, और जो वो कपड़ा होता है ना उसको मैं बचा के रख लेता हूँ। तो जब वो ज़्यादा जमा हो जाते हैं तो मैं दर्जी से उसके ये गिलाफ सिलवा के किताबों के ऊपर चढ़ा देता हूँ, इस तरह करता हूँ। वो बादशाह और ज़्यादा मुतासिर हुआ, लिहाजा उसका बादशाह के दरबार में आना जाना हो गया। अब देखें बात ये अपने आखिरी मरहले में है। बादशाह को, शाहजहां को ईरान के बादशाह ने एक ख़त लिखा, वैसे भी उसका वो ननिहाल था, ससुराल कह रहे हैं ननिहाल कह लें, एक ख़त लिखा, और वो ख़त 4 मुख्तलिफ़ ज़बानों को मिक्स करके एक वो ख़त लिखा था, उसके अंदर कुछ लिखा हुआ था।
बादशाह ने जब वो ख़त देखा ना, और ख़त देख के उसको समझ नहीं आई ये क्या लिखा हुआ है, उसने वज़ीर आज़म आसिफ जाह को दिया, बोला कि ये आप ये ख़त पढ़ें, इसमें क्या लिखा हुआ है। अब वज़ीर आज़म ने खोल के देखा, उसको भी कुछ पल्ले नहीं पड़ा। 4 मुख्तलिफ़ ज़बानों के हरूफ लेकर और उनको जमा करके जोड़ के वो एक ख़त लिखा था। अब वज़ीर आज़म साहब वो भी परेशान कि ये क्या, कौन सी ज़ुबान है, ये क्या लिखा हुआ है, कोई समझ नहीं आ रही। खैर अब वज़ीर आज़म साहब परेशान थे। सादुल्ला साहब जो थे, इन्होंने देखा, इन्होंने पूछा जी आप बड़े परेशान कुछ दिनों से नज़र आ रहे हैं। कह रहे जी बादशाह ने मुझे कहा है कि 10 दिन के अंदर अंदर इस ख़त का जो भी माना तर्जुमा बनता है वो मुझे करा के दो, और मुझे बताओ इसमें क्या लिखा हुआ है। अब मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रही इसमें क्या है, तो मैं कैसे बताऊँ। तो सादुल्ला साहब ने कहा कि आप ऐसा करें, ये ख़त मुझे दें, हो सकता है मेरी समझ आ जाए। उन्होंने ख़त दिया, वो थोड़ी देर उसको देखा तो इनको समझ आ गई कि ये ख़त किस किस ज़ुबान को मिक्स करके लिखा है और इसमें लिखा क्या होगा, ये भी सारी बात समझ आ गई। इसने कहा सादुल्ला ने कि हज़रत अगर आप मुझे इजाज़त दें तो हम इस ख़त का जवाब भी इसी ज़ुबान में लिखेंगे या इसी तरीके से लिखेंगे जिस तरीके से ये ख़त आया है। तो उसने पूछा इसमें लिखा क्या है। कहता ये मैं बाद में बताऊँगा, पहले हम इस ख़त का जवाब देते हैं, तो इसके जवाब में जो वापस ख़त आएगा ना उसके बाद मैं बताऊँगा इसमें क्या लिखा हुआ था। उसने कहा चलो ठीक है तेरी मर्ज़ी। इन्होंने जवाब लिखा, जवाब लिख के ईरान भेज दिया। 6 महीने बाद ईरान के बादशाह ने उस ख़त के जवाब में दोबारा लिखा, और उसमें क्या लिखा था। ईरान के बादशाह ने लिखा कि ये बंदा जिसने आपकी तरफ से ख़त का जवाब लिखा है, ये बंदा अगर आपके मुल्क का वज़ीर आज़म है तो आपको मुबारक हो, अगर ये इससे निचले किसी ओहदे पर है तो मैं आज से इसको अपने मुल्क का वज़ीर आज़म मुकर्रर करता हूँ, आप इसे हमारे पास भेज दें। ये ईरान के बादशाह ने ख़त लिखा। जब ये ख़त दिल्ली पहुँचा तो पूरे महल में अजीब हलचल मच गई। भी ये ऐसा क्या था उसके अंदर। बादशाह ने, शाहजहाँ ने बुलाया, आसिफ जाह को भी बुलाया, सादुल्ला को भी बुलाया और पूछा इस ख़त में क्या था और आपने क्या। तो उसने कहा जी ये फ़लाँ फ़लाँ ज़ुबान को मिक्स करके उन्होंने ये ख़त लिखा था, और इस ख़त में आपके नाम पर एक एतराज़ किया था। लिखा था कि आपका नाम शाहजहाँ है और शाहजहाँ का मतलब बनता है कि पूरे जहान का बादशाह, जबकि आप पूरे जहान के बादशाह तो नहीं हैं, तो आपका नाम ही गलत है। पहले अरब के बादशाह आते हैं, फिर ईरान के बादशाह आते हैं, आप हिंद के बादशाह हैं, आप पूरे जहान के बादशाह नहीं हैं, तो आपका नाम ही गलत है, अपना नाम तब्दील करें। ये उन्होंने मिक्स करके मुख्तलिफ़ ज़ुबानों में ये लिखा था। बादशाह ने कहा कि अच्छा तो फिर आपने जवाब क्या दिया इसका। कहते जी मैंने उनको जवाब उसी स्टाइल में दिया, उसी ज़ुबान में, और जवाब में मैंने लिखा कि शाहजहाँ और शाह हिंद, हिंद और जहान दोनों के आदाद बराबर हैं। इल्मुल आदाद अगर आपको पता हो वो क्या होते हैं, हर हरफ के अपने अपने अदद होते हैं। तो कहा कि हिंद और जहान दोनों के आदाद बराबर हैं। जब दोनों के अदद बराबर हैं तो हमारी मर्जी, हम अपने आप को शाहजहाँ कहें या शाह हिंद लिखें, किसी को क्या एतराज़ हो सकता है। कहते मैंने ये जवाब दिया था। तो शाहजहाँ ने उसी वक्त कहा कि मैं आज के दिन मैं ये ऐलान करता हूँ कि आज के बाद हमारे पूरे हिंदुस्तान यानी पूरे बर्रे सगीर के आज के बाद आप वज़ीर आज़म होंगे। और उनको बर्रे सगीर का वज़ीर आज़म सादुल्ला को बना दिया, और 5 साल तक वो हमारे इस पूरे खित्ते के वज़ीर आज़म रहे हैं। और उसके बाद फिर जब वो 5 साल बाद चनियोट गए तो उन्होंने फिर जिस जगह से उनका आगाज़ हुआ था, जिस मदरसे में सबसे पहले वो दाखिल हुए थे, वहाँ उस मदरसे की जगह पर उन्होंने शाही मस्जिद बनाई जो आज भी वहाँ पर मौजूद है। अच्छा ये तो था सारा वो किस्सा कि, लेकिन मैं ये आपको क्यों इतनी लंबी स्टोरी सुनाई, इस वजह से सुनाई कि देखें हर शय, हर इंसान और हर जानदार और बेजान चीज़ का असल मालिक अल्लाह ताला है। औलाद आपकी है, आप औलाद के मालिक नहीं हैं। आपकी औलाद का जो हकीकी मालिक है वो अल्लाह ताला आपकी औलाद का मालिक है, और आपका भी मालिक अल्लाह ताला है। आप कभी भी अपनी औलाद के बारे में यूं फिक्रमंद ना हो कि कमाएंगे तो ये आएगा, फलां जमा कर दें, वहाँ हाथ मार लें, इधर से हाथ मार लें,
धोखा दें, हलाल हराम सब कुछ जमा कर लें कि बच्चों के लिए जमा कर लें, बच्चों के लिए जमा कर लें, बच्चों के लिए जमा कर लें। ये आप बच्चों के लिए सहूलतें और आसानियां नहीं बल्कि जहन्नुम का ईंधन बच्चों के लिए जमा कर रहे हैं। और ये मैंने सारा वाक़या इसलिए सुनाया है कि एक जब अल्लाह किसी पर मेहरबान हो, अल्लाह किसी पर मेहरबान होता है, तो ऐसा बच्चा जो एक गांव के अंदर पैदा हुआ, ना जिसकी माँ है ना जिसका बाप है, बगैर माँ बाप का लावारिस बच्चा, अल्लाह ताला चाहे तो एक लावारिस बच्चे को इतनी बड़ी रियासत का हुक्मरान बना सकता है। अगर वो बच्चा इस लावारिस होकर, कोई ना आगे ना पीछे, कोई उसका अजीज रिश्तेदार नहीं, कोई ना बाप है ना माँ है, वो अगर इस मुल्क का वजीर आज़म बन सकता है, इस रियाया का वज़ीर आज़म बन सकता है, तो यारान गिरामी फिर हमें, मुझे और आपको अपने बच्चों के बारे इस कदर फ़िक्रमंद होने की क्या ज़रूरत है। इसलिए हम बाज़ दफ़ा इंश्योरेंस करवाते हैं कि बच्चों के लिए कुछ बन जाए, बीमा करवा लिया बच्चों के लिए, हालांकि वो एक मशकूक शय है, उस पर ज़्यादा उलमा ने हराम का फतवा दिया है कि वो सूद है, चंद एक उलमा ने कोई खैंचतान के उसमें जवाज़ का फतवा दिया है। लेकिन चलो हम हलाल हराम के चक्कर में नहीं पड़ते, कम अज़ कम मशकूक तो है ना, वो एक शक तो है ना उसमें कि पता नहीं ये हलाल है कि हराम। हम बीमा करवा लेते हैं और पता नहीं कैसे कैसे चक्करों में पड़ जाते हैं कि बच्चों के लिए कुछ कर जाएं, बच्चों के लिए कुछ कर जाएं। यारान गिरामी, हमारा और हमारे बच्चों का हकीकी मालिक और हकीकी राज़िक अल्लाह ताला की ज़ात है। आप अपने बच्चों के लिए करोड़ों जमा कर दें तो आप देखते नहीं हैं कि फैक्ट्रियों को आग लग जाती है, एक दिन के अंदर वो करोड़ों अरबों की फैक्ट्रियां तबाह हो जाती हैं। आप करोड़ों बच्चों के लिए जमा कर जाएं, लेकिन अगर अल्लाह ताला की ज़ात को मंजूर नहीं है तो वो एक दिन में सारा माल ज़ाया हो जाएगा। और अगर अल्लाह तबारक व तआला ने उस बच्चे के नसीब में, हमारी औलाद के नसीब में रिज़्क़ लिखा है, तो हम 1 रुपया भी नहीं देकर जाएंगे, वो फिर भी अल्लाह ताला उनको माला माल कर देगा, फिर भी सारा कुछ उनको मिल जाएगा। इसलिए हमेशा अपनी आखिरत की फ़िक्र करें, अपनी आखिरत। मौलाना मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि जिन्ना लई तू पाप कमावें कित्थे नहीं तेरे कर दे, कि बच्चों के लिए जमा करने के चक्कर में हलाल हराम हर किस्म का करते रहे। जब क़यामत वाले दिन पकड़े जाएंगे तो बच्चे थोड़ी पकड़े जाएंगे, बच्चों को तो बाप की तरफ से मिला है ना। अब वो माल इस्तेमाल बच्चे कर रहे हैं और पकड़ बाप की हो गई है, बाप उधर फंसा हुआ है। वहाँ पूछा जाएगा कि जिन्ना लई तू पाप कमावें कित्थे नहीं तेरे कर दे, कि जिनके लिए तू ये सब कुछ करता रहे, बुला अपने बच्चों को छुड़ाएं रब की बारगाह से, तुझे बुला अपनी बीवी को छुड़ाए तुझे आके रब की बारगाह से, तो ये किसी ने काम नहीं आना। कब्र और हशर वो आपके अपने ऊपर है, आपके अपने अमाल पर है। इसलिए हमेशा अल्लाह से, मेरे उस्ताद मोहतरम फरमाया करते थे, कहते थे मैंने कभी ज़्यादा माल की दुआ नहीं की, कभी नहीं कहा या अल्लाह मालो दौलत अता कर। तो हम कहते थे जी फिर आप क्या दुआ करते हैं? कहते हैं मैं कहता हूँ कि या अल्लाह बस इतना दे कि मेरी अपनी ज़रूरतें पूरी हो जाएं और किसी का देना ना हो, बस मैं यही दुआ करता हूँ। तो मैंने कहा जी इससे ज़्यादा? कहते हैं इससे ज़्यादा मैंने करना क्या है, जब मेरी ज़रूरत पूरी हो रही है और मैं मकरूज़ नहीं हूँ, कर्ज़ा नहीं है, और मेरी छोटी छोटी जो ख्वाहिशें हैं, ज़रूरतें सारी पूरी हो रही हैं, तो इससे ज़्यादा माल मैंने करना क्या है, वो किसी और के काम आ जाएगा। इसलिए मैं कभी नहीं दुआ करता। बस ये खैर अपने दिल को समझाने की बात है कि खुशहाली माल और दौलत से नहीं आती। वासिफ़ अली वासिफ़ रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि खुशहाल वो है जो अपने हाल पर खुश है, खुशहाल वो है जो अपने हाल पर खुश है। अब वो थोड़े में खुश हो गया तो वो खुशहाल ही है, या ज़्यादा में भी खुश नहीं हुआ तो वो खुशहाल नहीं है। एक बंदा करोड़ों में भी खुश नहीं है तो वो बंदा खुशहाल नहीं है। खुशहाल वो है जो अपने हाल पर खुश है, वो थोड़े में खुश है तो वो खुशहाल है। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला से दुआ किया करें कि या अल्लाह ऐसा माल दे जो कारून की दौलत ना हो बल्कि हज़रत उस्मान गनी की दौलत हो, जो माले उस्मान हो, माले कारून ना हो। तो इसलिए ये माले शदाद ना हो, फ़िरौन का माल हमें ना दे बल्कि हज़रत उस्मान गनी का माल हमें अता कर, हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ का माल अता कर, हमें नमरूद का माल अता ना कर, उसकी हमें ज़रूरत नहीं। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि रब्बे कायनात हमें अपने हाल पर खुश रहने की तौफीक अता फ़रमाए और अल्लाह के अता किए पर, अल्लाह के दिए पर एतमाद के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फ़रमाए।